अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जस्ट 5 मिनट्स के मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, पावर ऐसे होना है, ये करना है, वो करना है, एटीट्यूड अच्छा रखना है। अब आप कहते हैं कि हाउ टू बी फोकस्ड, राइट। मैं करना चाहता हूँ, मैं फोकस नहीं रहता, मैं फोकस को लूज़ कर देता हूँ। तो ये एक छोटा सा हमारा एक सेशन है, इस पर कुछ एडवाइजेज हैं कि द पावर ऑफ फोकस। टाइगर वुड्स का नाम सुना आपने? टाइगर वुड्स से किसी ने पूछा कि आपकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा कैसे है, इतना फोकस्ड होकर आप शॉट लगाते हैं और बड़े कम चांसेस हैं कि आपकी शॉट मिस होती है। उसने कहा कि मैं पता है क्या करता हूँ, मैं वो जो गोल पोस्ट है उसको ना अपने माइंड में उसको पिक्चराइज करता हूँ, उसकी तरफ देखता हूँ, पहले बॉल की तरफ, फिर उसकी तरफ, बॉल की तरफ और उसकी तरफ, क्योंकि मेरे दो फोकस यही हैं, बॉल और गोल पोस्ट। और मैं अपने माइंड में पूरा मैप बनाता हूँ कि बॉल गोल पोस्ट की तरफ जा रही है, होल की तरफ जा रही है बॉल। और जब तक मेरा माइंड 100% एक्सेप्ट नहीं कर लेता कि वो वाकई ही उसके अंदर जा रही है, तब तक मैं शॉट नहीं लगाता। पेशेंस ऑफ अ कैट एंड लीप ऑफ अ लाइन, इसे ये कहते हैं कि कैट की तरह पेशेंट रहो और जब मौका आए तो लाइन की तरह छलांग लगा दो। दिस इज़ द वे टू स्पेंड लाइफ। और ये खालिद बिन वलीद का कोट है, पता आप? अपनी आर्मी को सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन दी थी सीरिया में जब वॉर लड़ने के, बाइजेंटाइन्स के खिलाफ, कहते हैं पेशेंस ऑफ अ कैट एंड लीप ऑफ अ लाइन। और बस मुसलमानों को समझ आ गई थी कि क्या करना है। तो ये बड़ा मशहूर कोट है उनका। इसी तरह एक बंदा था, उसने वेट लॉस करना था। अच्छा, इससे टाइगर वुड्स की एग्जांपल से ये पता लगा कि वी हैव टू पिक्चराइज आवरसेल्फ इन दैट पोजीशन, जो हम अचीव करना चाहते हैं। उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। बिलीव मी, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं अपने आप को उस पोजीशन में पिक्चराइज करें। जैसे CSS की क्लासेस में देता हूँ, मैं कहता हूँ कि स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ CSP राइट नाउ, स्टार्ट बिलीविंग यू आर अ CSP, ठीक है? और समझो मैं असिस्टेंट कमिश्नर बन गया हूँ, और स्टार्ट एक्टिंग लाइक दैट पर्सन, मैनर्स उस जैसे हो, ड्रेसिंग उस जैसी हो, स्टार्ट पिक्चराइजिंग योरसेल्फ, फोकस रहोगे। अगर आप शैबी क्लोथ्स में आ रहे हैं, बाल इधर उधर हैं, स्मार्टफोन निकाल रहे हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं क्लास में, ये सारी चीज़ें, इट मीन्स फोकस लूज़ हो जाएगा। आप पिक्चराइज ही नहीं कर रहे अपने आप को उस चीज़ में। एक बंदे ने वेट लॉस किया, कुछ एक्सरसाइज नहीं की, कोई डाइटिंग नहीं की, सिर्फ क्या किया, द फास्ट डाइट बुक पढ़ी है आपने? मैंने बुक नहीं पढ़ी लेकिन उसकी समरी मुझे पता है। द फास्ट डाइट एक अवार्ड विनिंग बुक है, गोरे ने लिखी है। उसकी समरी ये है कि वो कहता है कि आप कुछ डाइटिंग ना करें, कोई एक्सरसाइज ना करें, हफ्ते में 2 दिन भूखे रहें, सुबह से शाम तक, दैट्स इट। आप ज़बरदस्त, आपकी जो है ना बॉडी हो जाएगी, आपके टॉक्सिन्स जो है वो धुल जाएंगे और आपको कोई डाइटिंग की ज़रूरत नहीं है। और आपको पता है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते में कितने बार रोज़े रखते थे? 2 दिन, मंडे और थर्सडे को। तो वो इस तरफ आ रहे हैं। अभी रिसेंटली एक वीडियो थी कि पानी बैठ के पीने के क्या फ़ायदे हैं, और गोरों ने बनाई है। आपके ऑर्गन्स डैमेज नहीं होते और आपका सांस जो है वो इम्प्रूव होता है, सारी चीज़ें। एनीवे, उसने क्या किया, वेट लॉस किया सिर्फ क्या करने से, 32 बार खाने को चबाने से, आराम आराम से चबाने से। तो उससे किसी ने पूछा कि आप फोकस कैसे रहे? उसने कहा कि असल में बात ये कि मेरा फोकस लूज़ हुआ, बट मैंने क्या किया, अपनी प्लेट पे 32 लिख दिया जिसमें खाना खाता था, अपनी अलमारी पे 32 लिख दिया, बेड शीट ले ली उस पर 32 लिखा हुआ था, वॉशरूम में 32 लिख दिया, और अपनी कहार पे 32 लिख दिया। यानी जो मैं देखता था वो क्या देखता था, 32 32 32 32। सो दिस इज अनदर स्ट्रेटेजी टू स्टे फोकस, के रिवाइज योर गोल्स। और अपने गोल्स को ना आप स्टिकी नोट्स पे लिख लें और मेक श्योर कि आपके लिए अप्रोचेबल हैं वो गोल्स। ऐसा ना हो कि आप किसी कॉम्प्लेक्स से फोल्डर में नोट पैड बना के अपने गोल्स वहाँ लिख दें, इन 5 years आई सी माई, उसके बाद वो नोट पैड सेव कर लिया और भूल गए कि पता नहीं किस फोल्डर में था, तो वो अप्रोचेबल नहीं है। तो अप्रोचेबल अपने गोल्स जो है ना, अप्रोचेबल जगहों पे लिखें, ये आपका फोकस जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। ये गोलियाँ चली आ रही हैं और इनको स्टॉप करना है हमने। गोलियाँ हमारा फोकस डिस्ट्रॉय करेंगी ना। हम एम्पावर होना चाहते हैं लेकिन सास एक गोली बन के आ गई, कभी कभी वाइफ एक गोली बन के आ गई, कभी कभी हस्बैंड गोली बन के आ गया, कभी जो है पीयर प्रेशर गोली बन के आ गया, कभी जो है वो लोगों के ताने गोली बन गए, कभी रिश्तेदारों के ताने गोली बन गए। तो ये गोलियाँ तो आएंगी। अगर आप मुझे कहें जी कि गोलियों को हटा दें, तो सॉरी टू से गोलियों को तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु भी नहीं हटा सके, क्लैश को तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु भी नहीं अवॉइड कर सके, राइट। लेकिन हम कर क्या सकते हैं आपके लिए कि हम आपको तरीका बताएं कि गोलियों को स्टॉप कैसे करना है और गोलियों को डॉज कैसे करना है और गोलियों को अवॉइड कैसे करना है। एक ये गोली है, लोग क्या कहेंगे, ठीक है ना। इस पर वो जो घोड़े वाला मैंने वाकया सुनाया था कि एक शख्स था, उसका एक बड़ा कीमती घोड़ा था, किंग आया, उसने कहा घोड़ा मुझे दे दो,
उस वक्त के बादशाह ने, बंदे ने कहा ये तो मेरा घोड़ा है, मैंने नहीं देना। उसने कहा आधी सल्तनत दूंगा, दे दो। उसने कहा नहीं देना। उसने कहा यार तुम्हें इतनी दौलत ऑफर कर रहा हूँ, क्यों? उसने कहा बस मेरी इमोशनल अटैचमेंट है। लोग आ गए, लोगों ने कहा तू कितना बदनसीब है, बदबख्त है, आधी सल्तनत मिल रही थी, ये क्या घोड़ा है, जंगली घोड़ा है, इसको दे देता। वो बहुत नायाब था घोड़ा। उसने कहा भाई मेरी मर्ज़ी, मेरी लाइफ है, बस ठीक है तुम लोग जाओ। वो घोड़ा भाग गया। अब लोग फिर आ गए, कहते देखा क्या मिला तुझे, घोड़ा भी भाग गया और पैसे भी नहीं मिले, तो ये आधी सल्तनत भी नहीं मिली। उसने कहा क्या हुआ, घोड़ा था, जंगली घोड़ा था, भाग गया, फैमिली तो पास है ना, बीवी बच्चे साथ हैं, तुम्हें क्या हो गया? तुम एक इंसिडेंट को लेके मुझे फील करा रहे हो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, चलो भाग जाओ। हुआ ये कि हफ्ते बाद वो घोड़ा 7 और घोड़ों को ले आया जंगल से अपने पीछे। आप फिर आ गए, कहते यार क्या ज़बरदस्त आदमी है तू, तेरी तो हिकमत थी, घोड़े को ट्रेन किया तूने, हमें भी सिखा, हम भी ट्रेन करें, घोड़े शोड़े वो भी लेकर आए। अब तो तू मुझे समझ आया, अब तू 7 घोड़ों को बेचेगा बादशाह भी, और 7 गुना मुनाफा कमाएगा। उसने कहा मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, ये अल्लाह ने दिया और मेरे सब्र का नतीजा, और ये हिकमत है अल्लाह की। हुआ ये जी कि उसका बेटा था, घोड़े पे बैठा हुआ था, एक दिन घोड़े ने गिरा दिया, बेटे की टांग टूट गई, बेटा इकलौता था। फिर आ गए, कहते और ना बेच इस मनूस घोड़े को, देखा तेरे बेटे की टांग तोड़ दी, अब बता तेरा सहारा कौन है, यही तो तेरा सहारा था, बुढ़ापे में कौन ख्याल रखेगा? कहता भाई अल्लाह मेरा सहारा है, अल्लाह इज़ इनफ फॉर मी, बल्कि अपॉर्चुनिटी अब मैं इसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगा, अब ये आवारागर्दी नहीं करेगा, इसकी टांग टूट गई है। हुआ ये कि जंग छिड़ गई और बादशाह वक्त आया और सारे एबल माइंडेड और एबल बॉडीड बच्चों को ले गया, चलो भाई फौजी सोल्जर्स बनो, तलवार पकड़ाई। उसके घर आया तो कहा ओहो टांग टूटी, इसको क्या ले जाना। अब आ गए, कहते यार तू कितना खुशकिस्मत है, तेरा बच्चा तेरी आंखों के सामने है, तू तेरी स्ट्रेटजीज हमें भी सिखाओ। उसने कहा कि बस तुम बड़े नलायक लोग हो, मेरा तुम्हारे साथ गुजारा नहीं है, दैट्स इट, चैप्टर क्लोज, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम लोगों का मसला ये कि तुम ज़िंदगी के एक मोमेंट को उठाते हो और कहते हो कि ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गई। तो उसने क्या किया, अगर वो लोगों की बातों पे चलता तो पता नहीं उसकी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। लेकिन देखें उसने अल्लाह के डिसीजंस पे जो है वो और अल्लाह की हिकमत पे ट्रस्ट किया। तो लोगों की बातें जो है ना, लोग आपको जीने नहीं देंगे। ये पिक्चर में गधे पे जा रहे थे, उन्होंने कहा देखो जुल्म कर रहे हैं दोनों बैठे में, फिर वो बीवी को हटा दिया, खुद बैठ गया, कहता लो बीवी पे जुल्म कर रहा है। वो फिर NGOs वाले आ जाएंगे ना, वुमेन एम्पावरमेंट वाले, कि देखो गधे पे जुल्म हो रहा है, वो बैठा हुआ है, खुद बीवी को जो है वो चला। फिर जी बीवी को बिठा दिया तो कहते कि देखो थल्ले लगी सरकार, बीवी बैठी हुई यार, खुद चल रहा है, ये बीवी इसके कंट्रोल में नहीं है। फिर बीवी को भी हटा दिया, खुद भी हट गया, कहा लो फुलिश मैन, इसे पता ही नहीं गधे को यूज़ कैसे करना है। तो इसलिए लोग जीने नहीं देते। बट इसका ये मतलब नहीं आप लोगों की बातें सुने ही ना, ओके। लोग अच्छे लोग भी होते हैं, उनकी बातें सुने, बट यू शुड बी इमोशनली इंटेलिजेंट टू टेक द डिसीजन योरसेल्फ।